हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हमने आपको कहा था कि हम इसकी सी जूस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करेंगे, तो चलिए सी जूस इसकी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने अब लैप्लास लेना है साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी का, यानी कि यू ऑफ टी आपको पता वही चीज़ है, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम डायरेक्ट इसका अब लेंगे लैप्लास, ठीक है। तो अब आप कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर आप टेबल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे तो काफ़ी इजी मेथड दिया गया, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर डिराइव, डिराइव करना मतलब इसको सॉल्व करना ओवरऑल। तो सॉल्व करने के लिए हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो आ जाएगा बच्चों इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी इंटू फंक्शन। फंक्शन क्या है जी, साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी। तो साइन ओमेगा टी तो आप जानते हैं, मैं लिखूंगा, लेकिन यू ऑफ टी आपको पता नहीं लिखूंगा क्योंकि वो वन के इक्वल होता है, उसकी मैग्नीट्यूड, तो उसको लिखने का फायदा नहीं। आगे आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी साथ में डी टी, ठीक है। अब इसको बच्चों मैंने किया हुआ है रफ फॉर्मल में सॉल्व, क्योंकि ये रफ फॉर्मल में ही मैंने सॉल्व करना था सारा फंक्शन, ये सारा रफ फॉर्मल का हिस्सा है। जब पेपर में अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो आपको रफ फॉर्मल में नहीं, यहीं पे करना पड़ेगा। अब ये मेरी एक शीट है, यहाँ पे कह रहे नोट्स में बना रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे नहीं गंद मचा सकता था, इसलिए मैंने ना इसको अलहदा से रजिस्टर पे सॉल्व किया हुआ, और वहाँ पे आपको एक एक स्टेप दिखाया जाएगा। ये यहाँ पे आ जाए ये देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू, यानी कि मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि हमारा जो इंटेग्रल है जो आ रहा था आपके सामने, उसको बगैर लिमिट्स के लिखना है, ठीक है। लिमिट्स नहीं अभी इस्तेमाल करनी। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, लिमिट्स बाद में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ई की पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। देखें सेम टू सेम वही फंक्शन है जो यहाँ पे मौजूद है। देखें ये मल्टीप्लाई हुआ, बस उनकी जो जगह है वो रिप्लेस किया मैंने, और मल्टीप्लीकेशन में आपको पता आगे पीछे लिख सकते हैं। अब मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको सेकंड फंक्शन कह दिया। फार्मूला तो आपको लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे मार खाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं फार्मूला क्या सर लगा देते हैं। तो देखो फंक्शन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला होता है, यू डॉट वी इस तरह से हो हमारे पास, ठीक है, और आगे उसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला हो, तो डी यू के पता नहीं किसके अकॉर्डिंग होता है, डी टी कह रहे हैं, डी टी कह रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है ना। तो जिसको मैं कहूँगा ना फर्स्ट फंक्शन और जिसको कहूँगा सेकंड फंक्शन, वो ऐसे होता है। देखो यू एज इट एज आएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी वी की, सेकंड फंक्शन की, यानी उसके बाद आता है माइनस इंटू इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन किसकी, सेकंड फंक्शन की, ठीक है, मल्टीप्लाई विद डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है, और साथ में इस तरह से डी टी, ये असल फार्मूला होता है जिसको हम फॉलो करते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, यानी कि जिसको फर्स्ट फंक्शन कहते हो उसकी डेरिवेशन ली जाती है आखिर में, और जिसको सेकंड फंक्शन कहते हो उसकी शुरू में ही इंटीग्रेशन और आगे सेकंड नंबर पे भी इंटीग्रेशन होती है। ये क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा बच्चों डेरिवेशन के लिए, यानी कि फर्स्ट फंक्शन उसको कंसिडर करते हैं जो डिक्रीज हो रहा हो, किसी तरीके से हमारी मदद कर रहा हो सॉल्व होने में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों फंक्शन डिक्रीज नहीं हो सकते। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें ई की पावर अगर माइनस एस टी को मैं सेकंड फंक्शन लेता हूँ ना, तो इसने एक्सपोनेंशियल ने बार बार बटे में माइनस एस देते जाना, माइनस एस देते जाना, मुझे कोई फायदा नहीं होना। तो मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया इंटीग्रेशन के लिए। क्यों, अब देखें इससे क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन पहले बच्चों देखो एज इट एज आया, सेकंड फंक्शन की आई इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का इंटेग्रल होता है हमारे पास माइनस काज टी, ठीक है। तो ये आ गया माइनस काज ओमेगा टी। अब जो इसके एंगल के साथ एक अजाफी चीज़ है ना ओमेगा, वो इसके बटे में आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि इंटेग्रल जो होता है वो डेरिवेशन का उलट होता है। तो डेरिवेशन में क्या क्या आता है, देखें डेरिवेशन में इस तरह से आता है, देखें डी ओवर डी टी अगर मैं ले रहा होता साइन ओमेगा टी का, अब आपको पता है काज ओमेगा टी और एक सीकेंट का फंक्शन होता है जिसके साथ जिसका इंटेग्रल लें तो माइनस में आंसर मिलता है, वो माइनस मैंने इसीलिए लगाया, ठीक है। अब इसका मैं डेरिवेशन लेता, डेरिवेशन में आ जाते हैं, तो ये आता मेरे पास पहले नंबर पे तो आता काज ओमेगा टी, ठीक है। फिर आगे इसका डेरिवेशन लिया जाता है इसके एंगल का क्या आता है डेरिवेशन, देखो ओमेगा टी इसका एंगल है, ओमेगा पीछे हट जाता क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट और मैं टी साथ में आ जाता, डी टी से कैंसिल ही आता, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये चीज आती। बट इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे डेरिवेशन में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वो नंबर डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें ओमेगा डिवाइड हो गया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, इस तरह से यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे सेंटर में था माइनस, बट देखो स्टूडेंट्स माइनस था सेंटर में, ठीक है, माइनस था सेंटर में, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। माइनस था सेंटर में, मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी का जब लिया अपने पास क्या नाम है इंटेग्रल लिया, तो काज ओमेगा टी और वही चीज आई, यानी कि माइनस काज ओमेगा टी ओवर ओमेगा आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपके सामने माइनस लगाया था ना, जो इसमें से निकल के आया था, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन में इंटेग्रल होता है माइनस काज, ठीक है, माइनस काज, तो उस माइनस ने सेंटर वाले माइनस को प्लस कर दिया। अब ये दूसरा माइनस एस कहां से आया
देखिए काज ओमेगा टी के बटे में भी ओमेगा यहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैं उसको उठा के बाहर ले गया हूँ, 1 ओवर ओमेगा बाहर चला गया है, लेकिन ये माइनस एस कहाँ से आया हुआ है। देखिए आपको पता होना चाहिए जब किसी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हुआ है ना सेकंड फंक्शन का, हमने बताया था आपको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो ई की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव हुआ है। तो एक दफा इसने एज इट एज आना था ई की पावर माइनस एस टी ने, ठीक है, और आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव होना था। पावर थी इसकी, ये देखें पावर थी इसकी माइनस एस टी, माइनस एस एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसने पीछे हट जाना था, टी का डेरिवेटिव आ जाना था, ये आप इसमें कैंसिल, और ये आ गया माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी। अब ये जो माइनस एस है इसने चले जाना बाहर, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से ये लिखा हुआ है माइनस एस ओवर ओमेगा काज ओमेगा टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, समझ में आ गई बात, इस तरह से इसको किया गया। अब फिर से मैंने क्या किया बच्चों, इसको रख लिया, अब उसी लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। उस लॉ के अकॉर्डिंग चलने का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें इसको मैंने फिर से सेकंड फंक्शन रखा और इसको रखा फर्स्ट फंक्शन। अब देखें क्या हुआ, ये तो एज इट एज चलता जा रहा है। ये भी क्या हुआ जी, ये मैं प्लस माइनस माइनस ही आ गया, तो माइनस एस ओवर ओमेगा करके मैंने यहाँ पे स्केलर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, काज ओमेगा टी है, काज ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी और उसका एंगल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बटे में आ जाएगा। एंगल है इसका ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स पर उसके बटे में आ गया। इसी तरह से सेंटर में आया फिर से माइनस। ठीक है बच्चों, सेंटर में था माइनस, बट क्या हुआ देखो, आप सभी जानते हैं एक माइनस तो होता है सेंटर में, दूसरा माइनस कहां से आया, इसकी वजह से। देखें ई की पावर माइनस एस टी का फिर से जब डेरिवेटिव लिया गया, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन था तो वो मुझे फिर से माइनस एस दे रहा था। ठीक है, यानी माइनस एस दे रहा था, माइनस माइनस यानी इस तरह से हुआ बच्चों, ये देखें माइनस सेंटर में मौजूद था, इस तरह से माइनस 1 ओवर ओमेगा आया हुआ था, क्योंकि अंदर साइन ओमेगा टी था बस। ठीक है, ये यानी साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा, उस ओमेगा को उठा के बटे में से मैं इधर बाहर ले आया हूँ। ठीक है, और ये एस कहाँ से आया, देखें इसकी जब मैंने डेरिवेटिव ली तो आपके सामने क्या आंसर आया था, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी। जब ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी, तो ई की पावर माइनस एस टी, अब यहाँ पे टाइम का फंक्शन मौजूद है, डेट्स वाई उसे तो मुझे अंदर ही रखना पड़ा इंटेग्रल के, बाकी मैं माइनस एस को उठा के बाहर ले गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया एस ओवर ओमेगा। देखें ये इस तरह से हो गया हुआ है। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे मैंने क्या किया हुआ है, अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखें यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं होती, इसको मजीद हल करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखो हमने लेट किया था आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन, जो कि सेम एज इट एज यही आया हुआ है। हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह आई, क्योंकि आई हमने रखा ही इसी वजह से था। यहाँ पे देखें क्या आ गया, देखें ये फर्स्ट फंक्शन देखो बच्चों, ई माइनस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा काज ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया माइनस एस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा का स्केयर आ गया, क्योंकि 2 ओमेगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी आ गया, और ये देखो माइनस एस स्केयर ओमेगा स्केयर बन गया, क्योंकि वो भी एस और ये भी एस और वो भी ओमेगा वो ये भी ओमेगा, तो ये आ गया माइनस एस स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर। और ये वाला फंक्शन एज इट एज आना था, लेकिन ये हमने आई के बराबर लेट किया था, यहाँ पे मैंने आई पुट कर दिया इस फंक्शन की जगह। ठीक है, तो जब ये आई पुट हुआ, हमने इस फंक्शन को हम उठा के ले गए दूसरी जगह पे। ठीक है बच्चों, जब ये दूसरी जगह पे गया, यानी कि दूसरी साइड पे, यहाँ पे आई वाली साइड पे, तो ये इस तरह से हो गया। देखो आई प्लस, ये उधर जाके प्लस हो गया ना, एस स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर आई। ठीक है, इन दोनों में से मैंने जब आई कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस एस स्केयर और ओमेगा स्केयर, फिर इनका एलसीएम लिया गया। तो देखिए एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर इसका एलसीएम आएगा और ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर एस स्केयर इनटू आई। अब देखें मेरे पास ये फॉर्म बन रही थी बच्चों। अब जब मैंने उठा के इसको फिर से यहाँ पे इस साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे लाना था, तो इसने फिर से उल्टा होकर आना था। ठीक है, तो देखो जो उसका वहाँ पे डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे इस साइड पे आके, यानी कि जो चीज़ वहाँ पे डिवाइड हो रही थी वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड होगी, यानी कि उलट कर इधर आया मल्टीप्लाई होने। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ओमेगा स्केयर और एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, यानी कि उस साइड पे बच्चों था मेरे पास। यहाँ पे देखें इस स्टेप यानी कि इस स्टेप के ऊपर मेरे पास था यहाँ पे इसके साथ ये वाला फंक्शन इस तरह से। जब मैंने इसको इस साइड पे दोबारा फेंका, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड पे लाया, तो ये फिर से उल्टा पड़ गया। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई होगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो गई। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखें मैंने इन सब में से e की पावर, ये दो ही हैं बस, ये सब में से छोड़ दो, ये बस दो चीज़ें हैं। e की पावर माइनस एस टी मैंने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो e की पावर माइनस एस टी तो मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या मेरे पास रह गया माइनस 1 ओवर ओमेगा काज ओमेगा टी, और ये रह गया माइनस एस ओवर ओमेगा का स्केयर और साइन ओमेगा टी, यानी बस ये चीज़ निकल गई। और ये आपको पता ही है हमने उठा के उधर ले गए हुए हैं और कॉमन वगैरह करके ये सारे स्टेप किए हैं। ठीक है, तो एट द लास्ट ये हमने क्या किया है, हमने लिमिट्स पुट करनी स्टार्ट की हैं। अब लिमिट्स आपके सामने मैं पुट करूंगा। ठीक है जी, मैंने क्या किया हुआ बच्चों,
बच्चों मैं दोबारा से ई की पावर माइनस एस टी को अंदर ले गया हूँ। अब आपके सामने वो स्टेप लिखता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखें आप इसको यहाँ पे ऐसे आप करेंगे, देखें ओमेगा का स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इनटू मेरे पास आ चुका हुआ था बच्चों ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, और साथ में था इसके माइनस भी है और कॉस ओमेगा टी। सारा स्टेप बच्चों ये वाला आपको करके दिखाया जाएगा, लास्ट वाला यहाँ पे बटे में ओमेगा है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है इसका माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा का स्केयर, साथ में है साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये था। तो देखो बच्चों इनके लिमिट्स हैं, यहाँ पे इन दोनों में लिमिट्स पुट होनी है, तो मैं ये बाहरी लिमिट का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, 0 टू ओमेगा। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, साइन ये 0 टू ओमेगा की जो लाइन है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन पे डिग्री आ रही है। देखें 0 और इन्फिनिटी ये दोनों हॉरिजेंटल लाइन पे डिग्रीज पाई जाती है, जबकि साइन हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे वैल्यूज देता है, यानी कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। तो डेट्स वाई साइन का फंक्शन 0 ही आंसर देगा दोनों में। तो ये तो ओवरऑल टर्म 0 होगी, क्योंकि इसके साथ साइन का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जब दोनों लिमिट्स पुट करेंगे इसका रिजल्ट 0 ही मिल रहा होगा। 0 मिलने की वजह से ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल भी इस पे अप्लाई हो जाता होता है, तो ये वैसे ही 0 हो गया, ठीक है, ये टर्म पूरी 0 हो गई। लेकिन ये टर्म अभी 0 नहीं हुई, इसमें लिमिट्स आप पुट करके देखें, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया, इसकी वजह मैंने बता दिया। इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, देखें ये आ जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से, देखिएगा ओमेगा स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इनटू अपर लिमिट पहले पुट होगी। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो ये अपर लिमिट पुट हो गई टी की जगह। ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट हुई, तो ये आ गया ई की पावर इन्फिनिटी और साथ में आ गया कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होगा बच्चों, देखो टी की जगह इन्फिनिटी पुट हो चुका होगा, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी इन्फिनिटी ही आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, ओमेगा। फिर इसमें अब लोअर लिमिट पुट होनी है, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो देखो माइनस सेंटर में तो आया, लेकिन इसके साथ भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की बजाय देखो बच्चों इनटू लिखूंगा जब मैं माइनस, तो चलो आपके लिए लिख ही देता हूँ। देखो इस तरह से आ जाएगा ई की पावर, अब लोअर लिमिट पुट होगी जो कि 0 है। देखो यहाँ पे जब 0 पुट हुआ तो ये आ गया ई की पावर 0 और साथ में आ गया कॉस ओमेगा टी, टी की जगह 0 है ना, तो लिहाजा ये आ जाएगा कॉस 0 डिग्री इस तरह से, और बटे में है ओमेगा, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब नेक्स्ट आपको डायरेक्ट आंसर ही बस आंसर के कहले नज़दीक ही लेके जाने लगे हैं। देखें बच्चों ई की पावर 0 भी 1 होता है, cos 0 डिग्री भी 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, जबकि ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, cos इन्फिनिटी -1 होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। cos इन्फिनिटी भी कहना 0 ही होता है, जो भी होता है, तो ये चाहे ना ये कुछ भी हो, लेकिन ई की पावर इन्फिनिटी ये तो 0 आ चुका हुआ ना, तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा इसको, ठीक है, ये तो 0 आ गया। यहाँ पे आ रहा है 1, ऊपर 1 आ रहा है, यानी कि -1 ओवर ओमेगा आ रहा है, -1 ओवर ओमेगा बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 ओवर ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ये यहाँ पे स्केयर है, इनटू मेरे पास जो टर्म आई है इन दोनों का रिजल्ट वो आई है 1 ओवर ओमेगा। आपको बताया कैसे, सिर्फ इस टर्म का 1 ओवर ओमेगा है वो 0 हो चुका होगा, तो ओमेगा का स्केयर जो है इसके ओमेगा से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल ओमेगा ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है बच्चों। तो बस ये एक छोटा सा आपको देना था कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो इसकी भी काफ़ी लंबी हो गया, आप डी जूस भी यार इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा।